गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो विशेष रूप से आपको काम देगा एसएससी की परीक्षाओं में, चाहे वह सीजीएल हो, मुख्य परीक्षा रहे सीजीएल का, या आपका सीएचएसएल का एग्जामिनेशन होगा। इसके अतिरिक्त रेलवे की परीक्षा में काम देगा और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी इसमें मिलेंगे जो आपको बीपीएससी प्रीलिम्स में भी काम देगा। एक दर्जी के पास कपड़े के थान में से काटने के लिए कुछ संख्या में शर्ट थी। उसने प्रत्येक थान को समान लंबाई के 11 टुकड़ों में काट लिया। उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की। वह 25 मिनट में कितने थान काट लेगा? देखिए, अगर कोई एक चीज आप लेते हैं, उसे 2 टुकड़ों में बांटना है तो एक ही बार कट करेंगे, एक बार काटेंगे 2 टुकड़ा बटेगा। तो यहाँ पर जब कहता है कि एक थान में से मुझे 11 टुकड़ा निकालना है तो कट मैं 10 बार ही करूंगा। 10 बार काटेंगे तो यानी एक थान में आप 10 कट करेंगे तो आपके पास 11 टुकड़ा मिल जाएगा। अब क्वेश्चन में कहता है, देखिए 10 कट करता है, उसने 50 कट प्रति मिनट के हिसाब से कटाई की, यानी 1 मिनट में उसने 50 कट किया। तो यानी 10 कट के हिसाब से अगर चलेंगे तो 10 गुना 5, यानी 1 मिनट में वह 5 थान काट लेगा। एक थान में 10 कट होता है तो 50 कट के लिए 5 थान काट लेगा। 25 मिनट की अगर हम बात करेंगे तो 25 मिनट में वह 25 गुना 5 125 थान को काट लेगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया। दूसरा आपका जो क्वेश्चन इसमें है, कहता है कि नंबर का जो आपस में रिलेशन है वह प्रश्न चिन्ह पर क्या होगा बतलाओ। इसमें देखिए, यहां से क्लियर होता है 7 और 5 ये गुना करेंगे तो बीच का नंबर है, तो 1 और 2 गुना किया तो 2 आया। तो यहाँ 12 और 8 को गुना करेंगे तो 96 आएगा। यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। एक कंपनी में 3 विभाग है, आईटी, एचआर और तीसरा आपका हेल्प डेस्क है। आईटी विभाग में 125 कर्मचारी हैं और एचआर विभाग में कर्मचारियों की संख्या आईटी के कुल कर्मचारियों की संख्या का 1/5 यानी 25 है। 125 का 1/5। हेल्प डेस्क विभाग में आईटी और एचआर में काम कर रहे कुल कर्मचारी 125 और 25 150 से 20 कर्मचारी कम है, तो 150 में 20 कम करेंगे तो 130 हो जाएगा। तीनों विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या 125 और 25 150 और 130 जोड़ दीजिएगा, ये 280 था। ऑप्शन नंबर ए। एक परिवार में श्रीमान और श्रीमती गजानन है। ये गजानन है, मिस्टर एंड मिसेस, तो ये श्रीमान गजानन और प्लस श्रीमती गजानन। तो एक परिवार में देखिए श्रीमती और श्रीमान गजानन 2 आदमी हो गए और इनको 5 पुत्री है। इन्हें 5 पुत्री है, ये फीमेल 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 फीमेल, ये 5 पुत्री है और हर एक पुत्री को एक भाई है। तो एक ही भाई अगर होगा तो हर एक पुत्री कहेगी मुझे एक ही भाई है। तो परिवार में कुल कितने सदस्य हैं बतला दो, तो 5 पुत्री और 1 6 और ये दोनों भी रहेंगे 6 और 2 8। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आंसर। सोमवार से शुरू होकर के शनिवार तक तुरंत सीक्वेंस बनाएंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। सोमवार से शुरू होकर के शनिवार तक समाप्त होने वाले में 6 नाटक खेला गया। नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है। एसीएफ एक सीक्वेंस में है, तो एसीएफ अगर सीक्वेंस में है तो इन्हीं 3 में जाएगा, इन्हीं 4 में कोई 3 जाएगा, चाहे तो वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे या थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो ई बच जाएगा। ई जो रहेगा आपका या तो यहाँ या तो यहाँ, लेकिन ई के विषय में कहा गया न सोमवार होता है न बुधवार होता है, इसका मतलब ई को शनिवार बुला लीजिए। और ये इनका सीक्वेंस एसीएफ तो रहेगा ही रहेगा। डी यहाँ था तो यहाँ बी हो गया। प्रश्न में यह है अब कि सोमवार और बुधवार को कौन सा होगा, सोमवार को बी और बुधवार को ए। आंसर बी और ए, ऑप्शन नंबर ए। 45 छात्र वाली कक्षा में सभी छात्र शतरंज या और बैडमिंटन में से एक कम से कम खेलेगा। तो ये शतरंज और ये बैडमिंटन ले लिया।
11 छात्र दोनों खेल में है, यहाँ 11 लिख दिया जो दोनों खेल में है। 17 छात्र केवल शतरंज ये है 17। तो अब इसके बाद बचेगा आपका 17 और 11 28, टोटल 45 था, तो 17 और लेंगे। तो क्वेश्चन अब यह है बैडमिंटन में कुल कितने लोग रहे, तो 11 और 17 जोड़ देंगे तो आंसर 28 व्यक्ति रहेगा। मिथुन ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 18 गेंदों में 96 रन ठोक दिए। अगर उसने केवल चौके और छक्के लगा करके अपने रन बनाए, उसने चौके लगाकर अधिकतम कितने प्रतिशत रन बनाए होंगे। देखिए अगर 18 गेंद में खेलता है और 96 रन बनाया, तो अगर वो पूरा का पूरा चौका ही लगाता तो 18 गुना 4 72 होता। 24 रन उसका जो रहा वो एक्स्ट्रा है, जिसके लिए छक्का चाहिए। एक चौका की जगह एक छक्का अगर बदलते हैं तो उस केस में 2 उसके पास एक्स्ट्रा होगा। 24 का मतलब 2 एक्स्ट्रा जाने का मतलब 12, तो 12 वह छक्का लगाया 72 रन, और चौका उसने 6 लगाया, ये 24। तो गेंद हो गया उसका 18 और रन हो गया उसके पास 96। तो देखिए टोटल आपके क्वेश्चन है ये पूछा कि चौके लगाकर अधिकतम कितने प्रतिशत रन बनाए, तो अधिकतम कितना प्रतिशत रन बनाए, तो 96 रन में 24 रन, तो 96 का 24 जो है वह 1/4 है, यानी 25% बनाया। ये ऑप्शन नंबर सी आंसर रहेगा। आज अरुण अपना जन्मदिन मना रहा है। अपने अगले जन्मदिन पर, मान लीजिए आज वाला जो उसका जन्मदिन है ना वो x है, अपना अगला जन्मदिन का मतलब x+1, वह अपनी 12 वर्ष पहले की आयु के दुगना हो जाएगा। 12 साल पहले का मतलब x-12, उसका दुगना हो, ये बराबर अगले साल का हो जाएगा। यानी आज अगर वो 12 साल का है, x साल का है, तो x में 12 कम करेंगे, उसका दुगना वो अगले साल उसकी आयु होगी। तो ये होगा 2x - 24 बराबर x+1। x इधर आ जाएगा, 24 उधर चला जाएगा, 25 हो जाएगा। अर्थात वर्तमान में सोचिए 25 साल का है, आगे वो 26 साल का होगा अगले वर्ष, और 25 में 12 घटेगा तो 13 हो गया, इसका दुगना हो। इसमें कहा गया कि दी गई आकृति के दाईं ओर दर्पण रखा गया। जब कभी भी दाएं या बाएं आप दर्पण रखते हैं, इधर मान लीजिए मिरर आपने रखा, तो यहाँ पर ना मिरर इमेज कॉन्सेप्ट काम करता है। मिरर इमेज कॉन्सेप्ट का बेसिक यह है कि हर एक बायां दायां बनेगा और हर एक दायां बायां बनेगा, ट्रायंगल ऐसे ही रहेगा। और इसमें जो ये वाला पोर्शन आपका है ना, ये जो काला रंगा हुआ है वो इधर आ जाएगा, और ये लाइन जो है 3 लाइन ऐसे इधर आ जाएगा। तो दाहिने तरफ काला चाहिए और लाइन हॉरिजॉन्टल का हॉरिजॉन्टल रहेगा, वर्टिकल नहीं हो जाएगा। ये आंसर आपका सी रहेगा। इसमें देखिए आपका जो है ना, हर एक सेक्टर में, जैसे इस सेक्टर की बात करें, 2 लाइन जा रहा है, तो यहाँ पर जब आप इसको ऐसे करते हुए ऐड करेंगे तो एक लाइन पहले से है, तो यहाँ पर आपका एक लाइन पहले से है तो एक लाइन जाएगा, और इधर जब आएंगे तो दोनों लाइन पहले से है, यानी इधर कोई लाइन नहीं ऐड होगा। यहाँ 2 लाइन ऐड हो रहा था, ये गलत है। इस केस में तो वैसा बन ही नहीं रहा था आपका। यहाँ पर देखिए एक सीध में जा रहा है, एक ही लाइन ऐड हो रहा है, ये करेक्ट है। इस केस में नीचे तरफ ऐड हो रहा था, नहीं ऊपर तरफ लाइन ऐड होता है। आंसर ऑप्शन नंबर डी है। जब इस तरह का एक स्क्वायर आपका दिया हुआ है और उसमें स्क्वायर पूछा जाता है, तो 3 भाग इधर 3 भाग इधर। इसमें स्क्वायर निकालने का तरीका है, ये 3 भाग इधर 3 भाग गुना कर दो, और घटते क्रम में इसको 1 तक लगातार गुना करते चलना। 9 4 13, 1 14, ये 14 स्क्वायर इस फिगर में है। यहाँ 1 आया 15, ये 16, ये 17, ये 18 और ये रहा 19। तो टोटल आपके पास इसमें 19 स्क्वायर बन रहा था। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित किया। वेतन, शिक्षा, विद्यालय, भर्ती, पदोन्नति, रोजगार। तो इसके इसमें ध्यान रखिएगा कि आपको रोजगार मिलेगा, फिर वेतन मिलेगा, बाद में पदोन्नति होगी। यानी 1 पहले जाएगा, 4 उसके बाद, 1 के बाद 4 आना चाहिए। 1 के बाद 4 है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी आपका 1 बाद में है, ये भी गलत है। देखिए सीक्वेंस यहाँ पर क्या था, विद्यालय में पढ़ाई करता है,
शिक्षा प्राप्त करता है, उसके बाद वह भर्ती होता है किसी जगह, उसे रोजगार मिल गया, रोजगार मिलने के बाद वेतन मिला और बाद में पदोन्नति मिल गई। आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो कभी कभी ना ऐसे क्वेश्चन को विकल्प का हेल्प लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 49 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन के सभी फलक पर बैगनी रंग रंगा जाता है, फिर 7 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में बांटते हैं। तो बड़े घन की एक भुजा बटा छोटे घन की एक भुजा, ये x का वैल्यू होता है। जिससे कुल घन आप चाहें तो निकाल सकते थे, यानी 343 घन तैयार होता है। हम ऐसे भी निकाल सकते थे इसमें, लेकिन वो जरूरत नहीं है। ऐसे छोटे घन की संख्या ज्ञात करो जिनका केवल एक फलक रंगा है। केवल एक सतह रंगा जो होता है वह आपको सरफेस पर मिलता है। देखिए, अगर मैं ऐसे एक घन बनाता हूं और छोटे छोटे घनों में बांटता हूं, तो केवल एक सतह रंगा हुआ यहां पर मिलेगा। कॉर्नर पर जो मिलेगा वह 3 सतह में रंगा होगा। यहाँ पर एज पर जो मिलेगा वो 2 में होगा, लेकिन यहाँ जो मिलेगा वो एक ही सतह रंगा होगा। और सरफेस पर निकालने का तरीका है x-2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का 6 सतह चाहिए, हम 6 से गुना करेंगे। x का वैल्यू यहाँ 7 है, 7 में 2 जाएगा, 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, और 25 को 6 से गुना करेंगे 150। ऑप्शन नंबर ए था। यदि शब्द एम्पलीफाई, यदि शब्द एम्पलीफाई के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाते हैं आप, तो बोले सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद एफ की बारी आएगी, एफ के बाद आपका आई हो जाएगा, फिर एल रहेगा, एम होगा, पी होगा और वाई होगा। तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा? ए अपने जगह बैठा रह गया, एल अपने जगह रह गया, वाई अपने जगह रह गया। आंसर 3 अक्षर रह गया अपने ही स्थान पर। इसमें आपको अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार। तो पहले स्थान पर सब में सी है, दूसरे स्थान पर सब में एच है, तीसरे स्थान पर सब में ए है। यहां तक तो सब कॉमन है, चौथे स्थान में अंतर आ गया। तो यहाँ आई पहले आ रहा है, ओ और एन है, तो में आई पहले आएगा। इसके बाद एल की बारी होगी चलान वाला, फिर एम की बारी होगी चैंपियन, इसके बाद एन जाएगा आपका चेंजिंग, और तो आपका केओस जो है वह ओ वाला जाएगा लास्ट में। 124-53, 124-53 ऑप्शन नंबर बी में। यदि 29 जनवरी 2003 दिन है बुधवार, आपसे पूछ रहे हैं 26 फरवरी 2005, तो ऐसा करते हैं हम पहले 26 फरवरी 2003 ही निकाल लेते हैं। तो 29 जनवरी निकल गया, तो 2 दिन अभी जनवरी में बाकी है, 30 और 31, और 26 दिन इसका, 26 और 2 28, 28 को 7 से भाग दिया, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन है, रिमाइंडर 0 आया। रिमाइंडर 0 का मतलब ये बुधवार का बुधवार ही रह गया। ये आपका 26 फरवरी 2003 बुधवार का बुधवार रहा। लेकिन अब पूछ रहे थे 26 फरवरी 2005 कौन सा दिन है, तो तारीख और महीना सिमिलर है, वर्ष का अंतर 2 वर्ष का है। तो वर्ष का अंतर 2 है, तो 365 को अगर 7 से भाग देंगे, एक रिमाइंडर आता है। 2 वर्ष का अंतर मतलब 2 रिमाइंडर। लेकिन बीच में एक बार 2004 29 फरवरी भी आएगा, तो ये होता है वर्ष का अंतर, और ये रहता है बीच में 29 फरवरी की संख्या। एक बार आएगा, टोटल 3, 7 से भाग भी देंगे तो 3 ही रिमाइंडर। भविष्य की बात करते हैं तो बुधवार में 3 जोड़ दीजिए, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। आंसर आपका शनिवार रहेगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर दीजिएगा। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस और टी में टी पी से बड़ा है। टी ने कहा मैं पी से बड़ा हूं, क्यू टी से छोटा है, क्यू टी से छोटा है, एस आर से बड़ा है और पी एस से बड़ा है, पी एस से बड़ा है, एस आर से बड़ा है। पी एस से बड़ा है लेकिन पी क्यू से छोटा है, तो ये वाला क्यू बीच में घुस जाएगा यहाँ। अब प्रश्न है सबसे बड़ा कौन था? आंसर हो गया टी सबसे बड़ा था। समूह में 4 में से 3 एक जैसा, एक नहीं उसके जैसा। एफ के बाद जी, पी के बाद क्यू, के बाद सी। इधर आपका एम एन, डब्ल्यू एक्स, ये जे के।
लेकिन ये उस सीक्वेंस में नहीं था, ये अलग है। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। ए का अर्थ होता है माइनस, जी का अर्थ होता है आपका गुना, टी का अर्थ होता है भाग और ई का अर्थ होता है प्लस। इस तरह के क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करते हैं तो आप बॉडमास का यूज करते हैं। डिवीजन पहले 27 भाग 3, ये 9 होगा। फिर आप मल्टीप्लिकेशन पर आएंगे, 2 गुना 5 आपका 10 हो जाएगा और यहाँ माइनस रहेगा और ये प्लस। 18 9 27, 27 में 10 घट गया, ये 17। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर रहेगा। इसी कमरे में पी क्यू आर एस टी और यू 6 व्यक्ति बैठे हैं। पुरुषों और महिलाओं की संख्या समान है, यानी 6 में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। कमरे में कम से कम एक विवाहित जोड़ा है, कम से कम एक। क्यू पी की बेटी है, क्यू फीमेल है, ये पी की बेटी है। पी मेल या फीमेल अभी मुझे नहीं मालूम। एस 2 व्यक्तियों यानी एक पुरुष और एक महिला का पिता है, बाद में यूज करेंगे। पी और टी यू की बेटियां हैं। देखिए पी भी बेटी है और टी भी बेटी है, और किसकी, तो यू की है। यहाँ तीनों फीमेल मिल गया। जब तीनों फीमेल मिल चुका है, कंफर्म ये मेल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मैरिड कपल में यू नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसकी पत्नी के लिए फीमेल तो है नहीं, तीनों फीमेल तो यहाँ आ गई। अब एक है एस 2 व्यक्तियों यानी एक पुरुष और एक महिला का पिता है, तो ऐसा करते हैं एस को यहाँ रखते हैं, ये पी से इसकी शादी कर, क्योंकि ये पी की बेटी थी। एस को मेल रख देते हैं, क्योंकि ये तीनों फीमेल तो खर्च हो गया। इसको एक बेटा और एक बेटी है, तो क्यू बेटी हो गई और बेटा जो बच गया नाम हो गया आर, ये मेल है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि विवाहित जोड़ा इसमें कौन था, एस और पी विवाहित जोड़ा है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर रहेगा। दिए गए पैटर्न के को ध्यानपूर्वक पढ़ करके आपको बतलाना है, प्रश्न चिन्ह के जगह पर यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, आप ये बतला देंगे। यहाँ 15 3 और 24 है, 21 6 और 30 है, 49 5, और फिर इसके बाद कहा गया क्या हो जाएगा, बतला देना। 15 में 3 घटाते हैं तो 12 होता है, और ये 12 का दुगना है। 21 में 6 कम करते हैं 15 है, 15 का दुगना है। 49 में 5 कम करेंगे, ये 44 होगा, 44 का दुगना 88 आना। यानी 15 में 3 घटा दिया 12 है, 12 को 2 से गुना कर दिया 24। यही पैटर्न चल रहा आपका। दिए गए वेन आरेख में वृत्त खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व करता है। ये खिलाड़ी है। त्रिभुज स्नातक को करता है और आयत प्रबंधकों को करता है। उस क्षेत्र, कौन सी संख्या उस क्षेत्र को दर्शाती है जो ऐसे स्नातक खिलाड़ी हैं जो प्रबंधक नहीं है। यानी इससे आपका आंसर बाहर होना चाहिए, और स्नातक भी चाहिए और आपका खिलाड़ी भी चाहिए। त्रिभुज जो था ना, ये वाला त्रिभुज, ये स्नातक को बतला रहा था, इसलिए आपका आंसर ये 2 रहेगा। दिस वन ओनली दी आंसर, ऑप्शन नंबर डी। सभी दरवाजे मंजिलें हैं, ये सभी दरवाजा है, मंजिल है। कुछ मंजिल टाइल्स है, ये कुछ मंजिल को मैंने टाइल्स बना दिया, और सभी टाइल्स पेंट हो गया। तो निश्चित रूप से जब सभी टाइल्स पेंट होगा तो ये तो मंजिल कुछ ना कुछ तो पेंट बनेगा ही बनेगा, करेक्ट है। लेकिन दरवाजा और टाइल्स में दोस्ती हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, कंफर्म नहीं है, ये गलत हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, केवल एक निष्कर्ष सही है। यदि गुना का अर्थ होता है जोड़, जोड़ का अर्थ होता है भाग, घटाव का अर्थ होता है गुना, और भाग का अर्थ होता है आपका घटाव। इस केस में बॉडमास यूज करते हैं, तो पहले ये लेते हैं, ये 2 आएगा, फिर गुना करेंगे तो 5 गुना 2 ये 10 हो जाएगा। तो 76 घटाव 10 प्लस 4, ये आपका जाएगा। 76 में 10 घटेगा आपका, और फिर उसमें 4 जोड़ देंगे, ये आपका 66 होगा, 4 जोड़ देंगे, ये 70। विभिन्न विशेषज्ञता वाले 7 डॉक्टर अंकित भुवाना चंदन दिनकर एक पंक्ति में बैठे हैं। अनिवार्य नहीं कि इसी क्रम में है।
फर्नांडा और चंदन के बीच केवल एक डॉक्टर है, नहीं पता बायां की दायां नहीं मालूम। तारक ठीक अंकित और दिनकर के बीच में बैठा है। तारक और जॉर्ज के बीच में दो हैं। फर्नांडा ठीक अंकित के बाईं ओर बैठा है। जो यहाँ जो शब्द अंकित के लिए आएगा, जो पंक्ति के ठीक बीच में है, 1 2 3 4 5 6 7, बीच वाला सीट होगा ये अंकित रहे। और फर्नांडा ठीक अंकित के बाईं ओर बैठेगा, ये फर्नांडा होगा। ये दोनों सीट आ गया आपका। फर्नांडा और चंदन के बीच में केवल एक डॉक्टर बैठता है। तारक ठीक अंकित और दिनकर के बीच में, अंकित यहाँ बैठ गया, यहाँ तारक बैठाना, यहाँ दिनकर को बैठा देना। अब था उधर फर्नांडा वाला डेटा था शुरू में आपका, फर्नांडा और चंदन के बीच में केवल एक है, ये फर्नांडा हो गया, चंदन हो गया। अब एक इंफॉर्मेशन और है, तारक और जॉर्ज के बीच में दो है। तारक यहाँ है तो इधर तो एक ही सीट होगा, ये जॉर्ज हो गया। अब ये सीट एक बच गया, ये भुवाना को मिल। अब क्वेश्चन है दिनकर के ठीक दाएं बगल, दिनकर के ठीक दाएं बगल में ये भुवाना होगा। तो ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। और एक सेट आपका तैयार हो गया जो एसएससी की परीक्षा में, और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कमीशन में आपको, चाहे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन दीजिए या सीसैट दीजिए, इन सब में भी काम देगा। आज यहीं तक, धन्यवाद।